नमस्कार। मोबाइल यानी एक ऐसा यंत्र जिसके बिना रहने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, मगर ये मोबाइल भी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल से नपुंसकता के खतरे बढ़ सकते हैं। इसी पर है मोबाइल बनाम मुसीबत। अगर आप मोबाइल को घंटों कानों पर लगाए बातचीत करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपकी मर्दानगी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मोबाइल से निकलने वाली विकिरण आपकी प्रजनन क्षमता को कम कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया एक अध्ययन खतरे की घंटी बजाने वाला है। रिसर्च की शुरुआत चूहों से की गई, जिन चूहों पर मोबाइल विकिरण का प्रयोग किया गया, कुछ समय बाद उनके स्पर्म काउंट कम हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने युवाओं पर मोबाइल के इस नुकसानदेह पहलू को और गहराई से समझने का जिम्मा जेएनयू और एम्स को सौंपा। अगले कुछ सालों में इन संस्थाओं को अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। ये अध्ययन स्वास्थ्य मंत्री रामदास की पहल पर हो रहा है। इस वक्त भारत में 25 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। 2010 तक ये आंकड़ा दोगुना हो जाएगा। ऐसे में मोबाइल फोन के दुष्प्रभावों की चपेट में ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इससे पहले भी कुछ संस्थाओं ने मोबाइल फोन से सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रिपोर्ट दी। यानी ये पहली बार है जब मोबाइल से होने वाले खतरों के लिए सरकार ने किसी एजेंसी से रिसर्च करने को कहा है। तो मोबाइल फोन की घंटी आपके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अगर आप मोबाइल फोन का घंटों इस्तेमाल करने के आदी हैं तो आप अपनी आदत में सुधार कर लीजिए, क्योंकि ये आदत आप पर काफी भारी पड़ सकती है। काफी दिक्कतें आपको इस आदत की वजह से हो सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक नपुंसकता बढ़ सकती है, नपुंसकता आ सकती है मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से। चूहों पर एक रिसर्च की गई है जिससे ये पता चला है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली विकिरण की वजह से स्पर्म काउंट की संख्या कम हो जाती है, जिससे नपुंसकता का खतरा पैदा हो जाता है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों की फहरिस्त काफी लंबी है। रिसर्च से पता चला है कि इसके लगातार इस्तेमाल से दिल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि मोबाइल फोन से नपुंसकता और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां होने की आशंका भी बनी रहती है। गले से लटकता मोबाइल फोन खतरनाक है। मोबाइल फोन का रेडिएशन दिल को खतरा पहुंचा सकता है। हार्ट अटैक भी हो सकता है। कमर से चिपका मोबाइल फोन भी खतरनाक है। रेडिएशन प्रजनन प्रणाली पर बुरा असर डालती है। नपुंसकता का खतरा भी हो सकता है। मोबाइल को कान से सटाकर बात करना तो और भी खतरनाक है। रेडिएशन सीधे दिमाग पर असर डालता है। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मोबाइल अगर गले से नहीं लटका है, कमर से नहीं चिपका है और कान से नहीं लगा है, तब भी खतरनाक है। टेबल पर रखा मोबाइल चुप रहे तो बेचैनी होती है, वहम हो जाता है, फोन खराब तो नहीं हो गया है। कई बार मोबाइल चुप रहता है लेकिन दिमाग में बार बार घंटी बज रही होती है। इंसान मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार हो जाता है। बेशक मोबाइल फोन ने भागदौड़ वाली जिंदगी को आसान बनाया है। एक दूसरे से आगे निकलने की हड़बड़ी में रिश्ते पीछे छूट गए हैं। टच में रहने का आखिरी जरिया मोबाइल बन गया है। वैज्ञानिकों की माने तो जरा सी सहूलियत की हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। सेहत दांव पर लग गई है और ताजा रिसर्च तो कुछ ज्यादा ही डरावनी है। ब्रिटेन के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनी खुराना ने मोबाइल फोन के नुकसानदेह असर पर हुए 100 से ज्यादा रिसर्च का अध्ययन किया। नतीजे बेहद चौंकाने वाले निकले। डॉक्टर खुराना की रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन सिगरेट और एस्बेस्टस से भी ज्यादा खतरनाक है।
वैज्ञानिक आंकड़ों की बिना पर डॉक्टर खुराना ने साबित किया है कि मोबाइल फोन का 10 साल का इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर को शर्त या दावत देना है। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन के इस्तेमाल और कुछ खास किस्म के ब्रेन ट्यूमर्स के बीच रिश्ता है। इस आशंका के सबूत भी मिले हैं और मुझे भरोसा है कि अगले 1 दशक में इस रिसर्च के नतीजे पूरी तरह साबित हो जाएंगे। डॉक्टर खुराना के चौंकाने वाले रिसर्च की तर्ज पर साल की शुरुआत में फ्रांसीसी सरकार ने भी मोबाइल फोन के नुकसानदेह असर से खबरदार किया था। जर्मनी और यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी ने भी लोगों से मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करने की गुजारिश की थी। सभी का मानना है कि मोबाइल फ़ोन सेहत के लिए खतरनाक है। मोबाइल फ़ोन से खतरा है, ये बात पहली बार निकलकर सामने नहीं आई है। अब से पहले भी लगातार इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन सरकार ने पहली बार ये कहा है कि रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च की भी जाएगी। एम्स और जेएनयू मिलकर ये रिसर्च करेंगे कि क्या वाकई नपुंसकता बढ़ सकती है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से। ये ताज़ा खबर हम आपको दे रहे हैं और आपको बता दें, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर किए गए रिसर्च में विरोधाभासी बातें भी निकलकर सामने आई हैं। कुछ शोधकर्ता जहां मोबाइल के इस्तेमाल को इंसान के लिए खतरनाक बता रहे हैं, वहीं कुछ स्कॉलर ऐसे भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जानकारों के मुताबिक ऐसा बाजार के दबाव का नतीजा भी हो सकता है। मोबाइल फोन से कैंसर पर गफलत बनी हुई है। खतरा इस्तेमाल कम करके ही दूर हो सकता है। वैसे कुछ और कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में गफलत दूर हो चुकी है। डिओड्रेंट, दांतों में भरवाए जाने वाले फिलर, ब्रेस्ट इम्प्लांट, खाने को मीठा करने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर के सिलसिले में अब तक न जाने कितने रिसर्च आ चुके हैं। कुछ इन चीजों से कैंसर का खतरा बढ़ने का दावा कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी रिसर्च हैं जो इनसे कोई खतरा नहीं बताते। सच क्या है कोई नहीं जानता। किस रिपोर्ट के पीछे बाजार का कुचक्र है, किसके पीछे खालिस वैज्ञानिक शोध, ये पता करना बेहद मुश्किल है। जाहिर है जो लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके दिल में डर भी बैठा रहता है। इसी डर को दूर करने के लिए फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ने एक रिस्क रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट तमाम चीजों पर अब तक आई सही गलत रिसर्चों की वैज्ञानिक एनालिसिस करके तैयार की गई। रिपोर्ट में कॉफी, डिओड्रेंट, दांतों के फिलर, ब्रेस्ट इम्प्लांट, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे तमाम प्रोडक्ट में कैंसर से खतरा नहीं के बराबर बताया गया। दरअसल ये रिपोर्ट थी ही लोगों के दिमाग में गफलत दूर करने के लिए। रिसर्च में सिगरेट को जरूर बेहद खतरनाक पाया गया और पुष्टि की गई कि सिगरेट पीने से सचमुच कैंसर होता है। रिपोर्ट में शराब की आदत से भी कैंसर का खतरा बताया गया, चाहे वो कम मात्रा में ही क्यों ना ली जा रही हो। हालांकि कुछ समय पहले तक माना जाता था कि कम मात्रा में अगर नियमित शराब ली जाए तो नुकसानदेह नहीं होती। रिपोर्ट में उन चीज़ों की फहरिस्त भी दी गई जिनके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि उनसे कैंसर होता है या नहीं। इस लिस्ट में हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कुछ केमिकल, भांग और डिब्बाबंद मीट को प्रोसेस करने में इस्तेमाल होने वाले रसायन हैं। इन चीज़ों को छोड़कर कम से कम अब आप कुछ चीज़ों के बारे में इत्मीनान कर सकते हैं कि उनसे कैंसर फैलता है या नहीं। शेखर त्रिपाठी, जी न्यूज़। तो भले ही मोबाइल से होने वाले खतरों को लेकर विशेषज्ञों के बीच मतभेद हो, लेकिन इतना तय है कि सतर्क हो जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला हमारे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, अगर आप मोबाइल को घंटों कानों पर लगाए बातचीत करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी मर्दानगी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस आपकी प्रजनन क्षमता को कम कर सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया एक अध्ययन खतरे की घंटी बजाने वाला है। रिसर्च की शुरुआत चूहों से की गई, जिन चूहों पर मोबाइल रेडिएशन